प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत्संग जी। सतगुरु सतनाम सत्संग। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन निअक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य की पहचान करें, सत्य को पाएं और सच्चे घर पहुंच जाएं। सच्चा घर हमारा चौथा लोग, अमर लोग जिसको कहते हैं, साइबन लोग। वहाँ जाओगे तो मोक्ष है। इन तीन लोगों में मोक्ष बिल्कुल नहीं है। यही समझाने की चेष्टा करता हूँ प्यारे सत्संग जी। समझो तो बात बन जाती है, ना समझो तो आपकी मर्जी है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने काव्य लिखा है, काव्य को गाऊंगा नहीं इस समय। आज मैं आपको काव्य की व्याख्या दूंगा, ताकि आप पूरी तरह से जाग पाएं और सत्य की पहचान कर पाएं। तो लिखा है, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार। क्या बोला? मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार। छूट पड़े संसार, ऐसी मरने मरिए कि तुम पूर्ण मोक्ष पा जाओ, मरना ना हो, मोक्ष मिल जाए। ऐसा करना। और ऐसा गोरखनाथ जी भी लिखते हैं, कहते हैं, मरो ए योगी मरो, मरण लागे मीठा रे। गोरखनाथ जी कहते हैं, जीवत मरिए बहुजल तरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरे कब पाऊं पूर्ण परमानंद। प्यारी सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु से जब मेला होता है तो सच्ची मृत्यु होती है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। ये काम यतन से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। जिनका गुरुआ अंधड़ा, शीला अंधा होई, दोनों निर्भर एक दूसरे पर, कुएं में गिर पाए। कुएं में गिर जाते हैं प्यारे सत्संग जी। जिनका गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा होता है, कुएं में गिर जाए, फिर निकालेगा कौन? इसलिए प्यारे सत्संग जी, जागो। मृत्यु पल पल हो रही प्यारो, इसकी करो पहचान। हर पल एक एक श्वास के साथ हमारी आयु घट रही। हर श्वास में आयु घट रही और तुम्हारा श्वास व्यर्थ जा रहा है। हम कहते हैं, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न हो। ये श्वास बड़ा कीमती है, इसको सिमरन में लगाओ। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन की साई में मिल जाए। सिमरन की गति यूं करो, जैसे नाद कुरम, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे ते सब। प्यारी सत्संग जी, सिमरन, सिमरन में ही रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो काम संसार में, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन हो। इस श्वासा की डोर जब बंद हुई तो शरीर तजा। इसलिए श्वास डोर से तुम जीवित, श्वास की डोर को पकड़ो, जानो और आगे बढ़ो। हमारा पाप पुण्य से लेन न देन प्यारो, अपना आप सौंप दो सतगुरु प्यारे को रे। अपने आप से पाप पुण्य से लेन न देन प्यारो। ना हमें पाप में विचार करना है, न पुण्य में विचार। हमें एक ही विचार लाना है, सत्य प्रेम और आनंद। हमारा लक्ष्य है सत्य प्रेम और आनंद ही आत्मा है। सत्य प्रेम आनंद आत्मा आत्मलोक से आई,
उसी का नाम अमरपुर है, उसी का नाम बेगमपुर है, उसी का नाम सतलोक है, उसी का नाम साइबन लोक है। तो प्यारी सत्संग जी जाओ, मैं जगाने के लिए पूरे संसार को आया हूं और क्या करूं, कोई सुनता ही नहीं। तुम बहरे बन के बैठे हो तो मैं क्या कर सकता। तीन लोक में सब अस्थिर प्यार, इसलिए पाप पुण्य का विचार नहीं करना। हमने ना पाप करना है ना पुण्य करना है। करना क्या है? सत्य का काम करना। ये जीवन तेरी सत्य की नवड़िया, सत्य ही पाना, सत्य ही होना, सत्य ही बांटना, प्रेम ही पाना, प्रेम ही होना और प्रेम ही बांटना। तो प्यारी सत्संग जी, हमारा काम ही सत्य को पकड़ना है। ये जीवन तेरा सत्य की नवड़ी है। सत्य आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। तीन लोक में सब अस्थिर प्यारो, तेरी खोज में खोया जान रे। देखा, तीन लोक में सब अस्थिर प्यार। ये जो तीन लोक हैं, पताल, धरती और प्यारी सत्संग जी सुन, महासुन और पताल। पताल इस धरती से नीचे, इस धरती से ऊपर ये शून्य है, इस धरती के ऊपर जो है लोक है वो महाशून्य। ये तीनों लोग क़यामत के समय मिट जाए, उससे पहले जाग जाओ, उससे पहले अपने सच्चे घर पहुंच जाओ। नहीं तो पूरी क़यामत जो है प्यारी सत्संग जी, जब ये गोला फिर बन जाएगा, उसी गोले में तुम समाये रह जाओ। 4 अरब 32 करोड़ साल प्यारी सत्संग जी उस गोले में काटने पड़े। 4 अरब 32 करोड़ साल, याद है, करोड़। इसलिए समय पर जाग जाओ तो बात बनती है। तूफान आए तो समय पर सामान बांध लो, घर से निकल पड़ो तो बच जाता है। नहीं तो प्यारी सत्संग जी पानी बहा के संग संग ले जाते। वो दाना बच जाता है जड़ा किली नाल खलो जाता है। जो सतगुरु का साथ कर लेता है वो काल के जाल से बच जाता। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखे। सतगुरु, सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे। तुम में चिंता ना करो सतगुरु कैसा है, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। बस इतना होना चाहिए, सतगुरु पूर्ण है। बस पूर्ण है तो पूर्ण मिलता है, पूर्ण से पूर्ण को पाओ और तुम भी पूर्ण हो जाओ। ये है सत्य। पूर्ण से पूर्ण है पाना, ता से पूर्ण होना और मोक्ष पा जाना। तभी मोक्ष मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? इस जग में चारों ओर प्यारो, मन माया का जाल। ये जितनी भक्तियां तुम करते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, ये सारी काल की भक्ति है। तीर्थों में जाते हो काल की भक्ति है, नदियों में नहाते हो काल की भक्ति है, व्रत उपवास रखते हो काल की भक्ति है, सूरज चांद तारों को अर्घ देते हो काल की भक्ति है। प्यारे सत्संग जी निकलो बाहर, ये सब भ्रम, इनसे कोई मोक्ष नहीं। कोई कुल देवताओं को मान के बैठा हुआ, बस लगा है धूप दिखाने, लगा है लोगों को दिखलाने, और फिर अंत समय जब आएगा तो प्यारी सत्संग जी वह काल में ही रख जाएगा, काल के पास ही तुम्हें छोड़ देगा।
ना सुनो कोई बात नहीं, मेरा काम जगाना है। मेरा काम तुमको पल पल झंझोड़ना है। हर एक भ्रमों में पड़ा प्यारो, प्रेम में जाकर बोधपूर्वक होश में मरता कोई एक, बोधपूर्वक मरता कोई एक। जिसने जान लिया सतपुरुष से मेला हो गया, सतगुरु का हो गया, वो कब मरता है? अब तो मरता ही। तभी तो कहा मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरिए। प्यारे सत्संग जी, दिन में 100 बार जा मरने से जग डरे, मेरी सुरते आनंद, कब मरे कब पाऊं पूर्ण परमानंद। प्यारे सत्संग जी, जिस मृत्यु से संसार डरता है उसको तो गले लगा, क्योंकि वो मृत्यु नहीं, वो तुम्हें पार लगा रहे, पर तू सुनता नहीं, समझता नहीं। बस ये है सतगुरु पूरे से दात पाता कोई, भाग्यशाली प्यारो जागने वाला इस धारा पर एक वह नाम संत रे। इस धरा पर इस पूरे 3 लोक में एक ही संत है ये जो आपके सामने बैठा है। इसके बिना कोई पूर्ण नहीं है। मैं ये सत्य बोल रहा हूं। जो सतपुरुष को जानेगा वही पूर्ण सतगुरु कहलाए। सतपुरुष जिन जानिया दिन के पूर्ण भाग, आप जगे औरों को जगाएं, कर दें उनको पार। आप भी जगे औरों को जगाएं और उनको पार कर दें। ये काम करने आए। तुम ना मानो तो मेरा क्या जाता है। सुनना, सोचना, अर्थ पाने के लिए सब कुछ धोखा जान। ये जो संसार मन माया की बातें सुनते हो, उन पे विचार करते हो, उनके अर्थ निकालते हो, सब धोखा और दुख। इनमें मत पड़ो। धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह दिखाए बस तेरा ही नवारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सब। एक सतगुरु बिना कोई अपना नहीं। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्माण। बस वो बान मोक्ष की तरफ ले जाता है। और वो बान क्या है? वह नाम सबद। वो बान बानों का भी बान, और वो बान सतपुरुष ही देते, पर देते उसी को है जो उनका प्यारा हो जाए। सुनना, बोलना, अर्थ पाने के लिए सब कुछ धोखा जान रहे। ये जो कुछ तुम संसारी बातें सुनते हो, बोलते हो, ये सारा धोखा। धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह दिखाए बस तेरा ही है द्वार, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सहारा। सतगुरु सतगुरु का सहारा मांगो, बाकी छोड़ दो। सत्संगी पागलों की टोली प्यारो, मतवालों की बात। ये पागलों की टोली होती है जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इन्हें दुनिया पागल समझती है। ये मतवाले होते हैं। कहाँ सो जाना है, कहाँ जाग जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठ। ये मतवाले ही मतवालों की बात जानते। न काये संग दोस्ती, न काये संग वैर, वह ही सच्चा संत प्यार, जिसको किसी ने से नहीं वैर, किसी से वैर न करना। संत बन जाओ, सतगुरु का संग करोगे, सतगुरु बन जाओ। संतों के पास सब खोकर प्यारो, हंसारूप पाना होता है। संतों के पास आकर क्या बनते हो? हंसा। कैसे हंसा बनते हो? जब हम कहते हैं आत्मा,
आत्मा में मन भी मौजूद, तन भी मौजूद। तो प्यारी सत्संगी, तन मन जब तुम अलग कर देते हो, जैसे चावल हो, बन उससे, तिनके आदि उससे, पत्थर के कंकर उससे निकाल देते हो तो चावल साफ हो। अब उनको धो के तो डाल देते हो, पक जाते हैं, खा लेते। इसी तरह से संतों के पास सब खोकर प्यार सफा होके आना पड़ता है, और सतगुरु आपको सफा कर देता है। सफा नहीं तो सफा कर देता है। संतों के पास सब खोकर प्यारो हंसा रूप पाना होता है, और हंसा रूप सुरती और नृत्य के मेल को हंसा रूप कहते हैं। श्वासा में तेरी नृत्य रहती, हृदय में रहती सुरती रे। वह नाम शब्द दोनों को जोड़कर एक है करता, तासे हंसा बनता है। मेरे शब्द के बिना तुम हंसा नहीं बन सकते, गुरुओं के शब्दों से हंसा नहीं बन। सतपुरुष जन जानिया तिसका सतगुरु नाम, आप तरे औरों को तारे, काल से पार करावन हार, पार काल से पार करा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु तुम्हारा साक्षी गवाह प्यार। संतों के पास सब खोकर प्यारो हंसा रूप पाना ही होता रे। स्वयं को खोकर ही प्यारो महाचेतन शब्द, महाचेतना का संचार अंदर से अंदर जाना। तुमने अंदर से अंदर जाना है हंसा बनके, और अंदर से अंदर जाके फिर ऊपर की ओर चढ़ो। पहले अंदर से अंदर जाना, फिर ऊपर से श्वासा के द्वारा बाहर जाना। श्वासा की डोर बांधनी। तभी कहा ना, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोई। क्या जाने कि श्वास में आवन होए न हो। श्वास सा बड़ा इंपॉर्टेंट है भक्ति में, इसका बड़ा रोल। ये ईडा और पिंगला, ये दो नाड़ियां बड़ी महान है। ईडा के घर पिंगला जाए, श्वासा को कैसे चलाना है, पिंगला से ईडा की तरफ श्वासा को चलाना, तभी सुरती सम होती। सम हुए बिना पार ना एक प्यार, ओटन करो उपाय। सुषमन सम किए बिना पार एक भी नहीं। सतगुरु तुम्हारा साक्षी गवाह प्यारो, सत प्रेम होना सुरती नृत्य महाचेतना कर जाता है। जो विराम शब्द है सुरती नृत्य को चेतन करके तुम्हें महाचेतन हंसारूप बना दे। ये बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो बात, ये बात बनेगी। सुई ही होगी तो धागा डालोगे तो कपड़ा सियो, सुई के बिना कपड़ा तो नहीं ना सिया जाएगा। इसी तरह श्वासा के बिना तुम कभी भी पार नहीं हो सकते। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए। क्या जाने कि श्वास में आमन हुए ना हो। श्वासा की डोर बांध ले प्यारे, पल में पार हो जाएगा। तेरे संगी साथी प्यारे, कोई ना साथ कर पाएगा, कोई साथी नहीं बनता। ये बड़ा छोटा सा समय तुम्हें मिला है जगने का, जगाने का और पार होने का। और बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पार। सतगुरु के बिना नहीं बात। पर तुम कहाँ सुनते हो मेरी, नहीं सुनते तो दुख पारे। सतगुरु तुम्हारा साक्षी गवाह प्यारो, सत प्रेम होना सुरती नृत्य से पार होना जाना। सुरती नृत्य से पार हो जाओ।
हृदय मन का अंग प्यार। ये हृदय, बड़ी दुनिया कहती हृदय से याद कर, हृदय से, और हृदय तो मन है। मन से याद करके कैसे पार होगे? मन ही तो तुम्हें भरमा रहा है। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पे जो असवार है वह साधु कोई है। मन तो हाथी की तरह है, इसको कुंदे से सीधा किया जाता है। ये तो हाथी तो शेर को भी नहीं मानता, लेकिन शेर चालाकी से हमला करता, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीठ की साइड से। वो हमले पे फुर्तीला है, हमले पे हमला करता है, तब हावी हो जाता है। सतगुरु तुम्हारा साक्षी गवाह प्यारो, सत प्रेम में खूना सुरती निर्ती पाना जान रे। हृदय मन का अंग प्यारो, इससे लेन ना देन रे। देखो हम क्या लिखते, मन से मत कोई सिमरन करो, मुख से मत सिमरन करो, सुरती से श्वास से। मुख से मत बोलो राम 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 ओम 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 ओम, ये बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अवगुण। इसलिए हृदय मन का अंग प्यारो, इससे लेन ना देन रे। अतीत भविष्य की प्यारो, अतीत भविष्य की फिक्र ना प्यारो। मन चित शांत मत जान, अतीत भविष्य की विष को त्यागना ही प्यारो, मन चित शांत जान। क्या कहता है? अतीत भविष्य को, पास्ट और फ्यूचर को त्यागना है। जो बीत गई सो बात गई, जो अभी आए नहीं उसकी याद कैसी। बीते दिन बुलाने हैं, आने वालों को दूर भगाना है। इस पल में ही तुझे रहना प्यारो, इस पल में ही उसको पाना है, इस पल में पाया जाए। कल और कल तेरे सपने रहते, इस पल में तेरे अपने रहे, इस पल में तेरे अपने। श्रुति भी, चेतना भी, शब्द भी, सतपुरुष, इस पल में। ये पल जब बीत गया तो फिर कैसी पूछता हूँ। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। इस पल में रहना सीखो। सपने न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारी सत्संगी, सपने लगते तो मीठे हैं पर अंदर से कड़वाहट होती है, कुछ नहीं दे के जाते। प्यारे सत्संगी, यथार्थ को जानने की चेष्टा करो, सत्य को पाने की चेष्टा करो, सत्य में रहने की चेष्टा करो। वही एक पल है, इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। इस पल में जो रहते हैं
वही पार को पाते हैं। जो कल और कल में रहते प्यारो, काल में ही फंस जाते, वो काल में ही फंस जाते हैं। बाबा बार बार कहता हूँ, न लो सपने, सपने कभी पार नहीं कराते। स्वयं को खोकर ही प्यारो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गर्दा मिटाना है, वही दाना बच जाता है, वही दाना पक जाता है जड़ा धरती के टांडे के साथ जुड़ जाता है। जो धरती से टांडा निकला, जो दाना उस छली के साथ जुड़ जाता है, वही तैयार हो गया, वही पकता है, उसी को आप खाते, उसी को मक्की का दाना कहते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, स्वयं को खोकर ही प्यारो महाचेतन शब्द, महाचेतना का अंदर से अंदर जाना, महाचेतना को अंदर से अंदर ले जाना रे। सतगुरु तुम्हारा साथी गवाह प्यारा, सतगुरु तुम्हारा साक्षी है गवाह। सतगुरु होके आया तो तुम्हें कह रहा है चलो, सतगुरु नाव लेके आया तो कहता है चलो। तो नाव के अंदर बैठना है तो नाविक के ऊपर चलना ही पड़े। नाव चलाने वाले नाविक की बात को मानना पड़ेगा, उस किश्ती चलाने वाले की बात को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो तैरना नहीं जानते तो डूब जाए, तैरना जानते हैं तो पार लग जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, स्वयं को खोकर ही प्यारो मिटा दे, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, फिर ही तुम पार लगते, उसके बिना नहीं। मैं मिटाना किसको? अपना मैं, अपना अहंकार, अपनी आशा, अपनी तृष्णा, ये मिटाना। आशा तृष्णा जिस गढ़ व्यापक, कभी पार मत जाना। आशा तृष्णा तजना ही सच्चा काम प्यारो, ताई से होता कोई पार है। आशा तृष्णा को तजना है, यही तुम्हारे अंदर विचार तुम्हारे को पार लगने नहीं देते। इसलिए बार बार समझाता हूँ, तुम नहीं मान पाते हो तो क्या करूं? सतगुरु तुम्हारा साक्षी गवाह प्यारो, सत प्रेम में खोना सुरती नृत्य का जगना जाना। अपने आप को खोना है और सुरती नृत्य को आपने एक साथ जोड़ना, तभी सुरत कमल सवा हाथ ऊपर जाओ। सुरती नृत्य को जोड़ोगे तो ऊपर जाओ, उसके बिना ऊपर कैसे जा पाओ? हृदय मन का अंग प्यार, इससे लेन ना देन रे। अतीत भविष्य को त्यागो प्यार, अतीत भविष्य को त्यागो प्यारो, मन चित्त शांत जान। गुजर गया उसको त्याग, जो अभी आया नहीं उसको मत याद करो। इन दोनों को छोड़ दो तो मन चित्त तुम्हारा शांत हो जाए। मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत हो जाए। मन तुम्हारे काबू में और कोई ढंग नहीं आए। हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पे असवार है वो साधु कोई मन की नहीं चलने देनी। अतीत भविष्य को त्यागते ही प्यारो, मन चित्त शांत जान रे। स्वयं को स्वयं में पाना बैनाम शब्द से प्यार, स्वयं को स्वयं में पाना। बात असलियत में क्या है? तुम अपने आप को भूल गए हो। तुमने अपने आप को तन और मन जान लिया है, ये अडम्बना है। आपको हाथ को लगी तो कहते हो मेरे हाथ को लगी,
आपके सर में दर्द है, कहते हो मेरे सर को दर्द है। आपके पाँव को लगी तो बोलते मेरे पाँव में दर्द है। आपके पेट में दर्द उठा तो आप बोलते मेरे पेट। तुम्हारा कहाँ से पेट है? ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं, ये तुम्हारा नाक नहीं, तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारा सर नहीं, ये काल भगवान का दिया हुआ चोला है। 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची मैं की, मैं तो ये पूछूं पंडिता शब्द बड़ा के जी। जो शब्द सतपुरुष सुमाता, सतगुरु में आन समाता, उसकी महिमा जान, उसी से तू पार है होता, उसी से निजगर पाना जा, उसी से निजगर मिले और कोई न। इसलिए हृदय मन का अंग प्यारो, इससे लेन ना देन रे। अतीत भविष्य को त्यागो प्यारो, मन चित शांत जान रे। स्वयं को स्वयं में पाना वह नाम शब्द से प्यारो, जागना होना पाना जान रे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है 15वीं। कहता स्वयं को स्वयं में पाना, तुम अपने ही अंदर अपने आप को पा सकते हो। इस तन के अंदर पाना है, 100 हाथ ऊपर सुरत कमल में जाना। पाना बिन वे नाम शब्द बात बने नहीं, तुम कोटन करें। सतगुरु के शब्द के बिना तुम कभी लाख जन्म भी लो तो भी नहीं पाओ। स्वयं को स्वयं में पाना वे नाम शब्द से प्यारो, जागना होना पाना जान रे। जागना होना पाना जान, तभी तुम जागोगे, तभी तुम्हें पता लगेगा मैं हूं। तब उससे पहले तुम अपने आप को तन समझ ले। जब ये घटना घटेगी तुम्हें पता लगेगा मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो सुरती निर्ति का जोड़ हंसा रूप रे। मैं तो हंसा रूप, ना मैं तन हूं ना मैं मन, न मैं बुद्धि न चित्त अहंकार रे। मैं तो सुरती हर पल संग करती वह नाम शब्द का, ताई से होती पार। तुम मानते नहीं तो मैं क्या करूं। स्वयं को स्वयं में पाना वह नाम शब्द से प्यारो, जागना होना पाना जान ले। स्वयं को किसी भी हाल में सांत्वना देना दुख। अपने आप को झूठी सांत्वना मत दो, अपने आप में झूठे सपने मत लो, अपने आप को होश पूर्वक रखो, अपने को मदहोश मत रखो। मदहोश होश तो बाकी होश रखो। इसलिए जो होश में रहते वही वह नाम शब्द को पाते, वह नाम शब्द को ध्याते, ताई से पार हो जा। उसको ध्याते ही पार हो जा। हृदय मन का अंग प्यारो, इससे लेन ना देन रे। अतीत भविष्य को त्यागना ही प्यारो, मन चित शांत जान रे। स्वयं को स्वयं में पाना वह नाम शब्द से, अपने आप को अपने ही अंदर वह नाम शब्द से जाना जाता। अपने ही अंदर अपने आप को वह नाम शब्द, इस तन के अंदर अपने आप को जाना जाता। तन रहते ही पाना पड़ेगा, तन तजने के बाद नहीं पा पाओ। तन है तो काल का, पर बड़ा इंपॉर्टेंट। मन की बात माननी नहीं है, तन को शब्द देकर आपने संग चला। शब्द तुम्हारा तन को चला पाए। इसलिए अतीत भविष्य को
त्यागते ही प्यारो मन चित शांत जान रे, स्वयं को स्वयं में पाना वह नाम शब्द से प्यारो, जागना होना पाना जान रे। जागना होना, तुम्हें लगेगा अब मैं हूं, अब मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, मैं कुछ हूं, और वो मैं नहीं रहती, वो तू में बदल जाती। तू ही तू, अरे और प्यारो तू ही तू में बदल जाती है। मैं नहीं रहती, तू में बदल। स्वयं को किसी भी हाल में सांत्वना देना धोखा है। सांत्वना क्या देते हो तुम? बड़ी बड़ी विचित्र देते हो, बोलते हो आज नहीं, इस समय में याद नहीं करता, शाम को करो। शाम आती है तो कहते नहीं बाबा शाम है अभी, कोई नहीं, अभी बड़ा समय है, रात को करो। रात आती है, कहते कोई बात नहीं, 12 बजे करना। 12 बजते तो कहते कोई बात नहीं, सुबह जल्दी आने वाली, सुबह कर। रात गवाई सोए की, दिन गवाया खाए। ये भी कोई जीवन प्यार? कोड़ियां बदले जाए, ये कोई जीवन है? कोड़ियों के बदले जाए। जिसकी कीमत पाई नहीं जा सकती, उसको तुम कोड़ियों के भाव बेच रहे, कोड़ियों के भाव रोल रहे। तुमने ये तन विष की बेगड़ी, सतगुरु अमृत की खान, शीश दिया ने सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु को पाना बड़ा कठिन है, विश्वास लाना बड़ा कठिन है, पर एक बार हो जाए सब पा जाए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। सतगुरु के बाद बिना बात बनने वाली, तुम लाख यत्न कर लो, करते आ रहे फिर कर। सुरती से सतगुरु शब्द का सिमरन कर। सुरती से और नृत्य से सतगुरु का शब्द सिमरन किया जाता। श्वास श्वास पर नाम लेना होता है, बहर आवाज ना किसी को आए, श्वास सिमरन सुरते लगाए के मुख से कुछ ना बोल, मुख से कुछ नहीं। यही विधि ऊपर को चलना, सुरत कमल में जाना सच्चा मौन। ताई से निज घर जाना संग साथ है मिलता, जब सतपुरुष संग साथ चलते जाने। सतपुरुष साथ साथ चलते, आगे आगे वो पीछे पीछे, तो कभी वो नहीं आते तो सतगुरु आ जाए। सतगुरु शब्द का सिमरन प्यारो, तन मन की शुद्धि खो जाती रे। सतगुरु का शब्द जब तुम सिमरन करते हो, अपने तन मन की बुद्धि कैसे खो जाती है? तुम श्वास में चले जाते हो, तन मन की बुद्धि गई। श्वास के साथ तुमने ऊपर चलना है। ईडा और पिंगला के सहारे श्वासा को ऊपर चलाना है। और ये याद रखना, जब तुम एक पूर्ण सतगुरु के शिष्य बनते हो, तुम्हारी ईडा और पिंगला दोनों हर समय खुली रहती है। मैं अभी भी आपको बताने लगा, देखना दोनों चल रही हैं एक साथ, कभी बैड कोल्ड नहीं लगे। और कभी बैड कोल्ड न लगे तो तुम भक्ति में। सुषमना खुल गई तो भक्ति शुरू हो गई। भक्ति है ही सुषमना का खुलना, उसके बिना तुम लाख यत्न करो। ओशो जी लाख यत्न कर गए, लेकिन ये विधि न पाए। बहुत कुछ अच्छा लिख के गए, पर खीर बनाई यत्न से, आया कुत्ता खा गया। तुम सोए पड़े थे वहीं पर, जागे तो खाली पाया, जागे तो जो बर्तन आगे तक खाली। इसलिए प्यारे सत्संग की जागो, सपने मत, न लो सपने, न लो सपने,
से नैया पार होती रे, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने कई सपनों से नैया पार होती रे। तो सपनों से कभी पार नहीं हो जाओ, सत्य को जानना ही पड़ेगा, सत्य पे चलना ही पड़ेगा, प्रेम की डोरी बांधनी ही पड़ेगी, तभी ये नैया पार चलेगी। उसके बिना पार, उसके बिना तुम सब कुछ खो जाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। सब कुछ सौंप दो सतगुरु, अंदर से सौंप, और सतगुरु का समझ के खर्च करो, फिर देखो क्या होता। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में। उदार पतने अब मेरा है दातार तुम्हारे हाथों में। उदार पतने अब मेरा है दातार तुम्हारे हाथों में। सतगुरु के हाथों में सौंप। सतगुरु बिना बात बने नहीं तुम कोठन करो। सतगुरु उठते बैठते शब्द में रहना है और अंदर सतगुरु को बिठाना है। शब्द संग सतगुरु साथ बात बन जाए। सतगुरु शब्द का सिमरन प्यारो, तन मन की शुद्धि खो जाती रे। सूरत कमल में डोर जुड़ जाती प्यारो, तन गया मन गया हंसा रूप पाया। तन गया मन गया और हंसा रूप तुम्हें मिल गया। सतगुरु को डोर सौंप देना। कोई भी गुड्डी में चढ़ाते हो तो डोर सतगुरु ही हो, तभी गुड्डी चढ़ती। इसलिए मैं बारंबार समझाता हूँ, तन गया मन गया हंसा रूप प्यारो। सूरत कमल से डारी सतलोक को की ओर लगती। सूरत कमल सवा हाथ ऊपर है, उससे डारी लगती है और डारी तुम्हारी अपने घर सच्चे घर जा रही। इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। नहीं करोगे तो काल में फंसे रह जाओगे। तो ये आपको मैंने पहला काव्य दिया, अब मैं दूसरे पर जाऊंगा। प्यारे सत्संग जी, इधर कह रहा हूं, निरक्षर 52 से बाहर करे प्यार। निरक्षर शब्द सतगुरु का जो शब्द है वो निरक्षर है। वो तुम्हें 52 अक्षर जो है का खा ग घ, ये 52 अक्षर उससे बाहर करता है। मतलब क्या है? हम जितने हमारे चक्कर है ना, ये 7 चक्कर जो मूलाधार से शुरू होते हैं और 6 शास्त्र 7 तक में खत्म होते हैं, ये 7 चक्कर है।
इन 7 चक्रों में हर चक्कर में अपने अपने शब्द उत्पन्न हुए। तो सारे शब्द जो 52 अक्षर हैं ये 7 चक्रों से उत्पन्न हुए। और ये अभी मैंने प्रवचन नहीं दिया हुआ, दूंगा, बताऊंगा किस किस चक्कर से कौन कौन से शब्द मिले, कौन कौन से शब्द उभरे और पकड़े। जिसने उसकी उन चक्रों में प्रवेश किया उनको वो शब्द सुनाई दिए। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी ये सारे 52 अक्षर जो है 7 चक्रों से आए। इसलिए हर चीज समझाता हूँ। नियक्षर 52 से बाहर करे प्यार, नियक्षर शब्द सतगुरु का, ये तुम्हें 52 से बाहर करता है, ये 52 में अटकाता नहीं, तुम्हें पार करता है। सतगुरु शब्द से बात बने बात, ये सतगुरु का शब्द जिसे नियक्षर शब्द कहते हैं, शब्द विदे कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं, अंकुर शब्द कहते हैं। तो प्यारे सत्संग जी ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं निरपर के, ये शब्द ही सतगुरु से, इसी शब्द की सब महिमा, इसी शब्द से कोई पार है। ता से साधक निहाल प्यारो, श्वास शब्द से साइबंदी दार, तथा ता से साधक निहाल होता प्यारो, श्वास शब्द से साइबंदी दार। श्वासा का सरबंध जब शब्द से जुड़ता है तभी तुम पार होते हो काल जाल से, नहीं तो तुम पार नहीं हो। काल से बाहर आना है तो सतगुरु से शब्द पाना ही पड़ेगा, उससे पार हो जाओगे, नहीं तो 52 अक्षर में तुम अटके हो। वही भक्ति का निरंकार। ओंकार भगवान ने 5 शब्द उच्चारे, उन्हीं की भक्ति हो रही। स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम रंकार। जो देवता जो वेश ब्रह्म में रंकार का सिमरन करते हैं शब्द का, किताबों में जो भी सन्यासी योगी ध्यानी ध्यान करते हैं वो शब्द किताबों में मौजूद। मेरा शब्द किसी किताब में मौजूद, मेरा शब्द सिर्फ सतपुरुष के पास है और दूसरा मेरे पास। एक डोरी उससे जुड़ी है और दूसरी मेरे साथ जुड़ी है, और किसी के पास वो शब्द है। कबीर साहब भी बुलाओगे उनके पास भी, दादू साहब को बुलाओगे उनके पास भी जी, बाबा नानक जी को बुलाओगे उनके पास भी जी, अब ओशो जी वहां पहुंचे उनको बुलाओगे उनके पास भी। ये शब्द विदे पूर्ण सतगुरु से मिलता प्यार, ताई से होता कोई पार नहीं, इसके बिना तुम पार नहीं हो सकते। नियक्षर इसी को बोलते हैं। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विदे। सुरती से पकड़ा जाता प्यारो, नृत्य संग हंसा बनाता रे। ताई से सुरत कमल में वासा प्यारो, सतपुरुष के दर्शन कराता रे। ताई से होता कोई पार प्यारो, संग संग निज घर जाता है। सतपुरुष के संग संग निज घर जाओ। मैं और क्या करूं, मैं बड़ा यत्न कर रहा हूं तुमको समझाने के, और इस यत्न से सारे और शास्त्र पढ़े होने चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। तो वो सारा ज्ञान है तो तुमको दे रहा हूं ना। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो। सतगुरु के बिना पार ना एक प्यार, जानो रार के रार रहे। आज तुम आए घाट मेरे, एक समय फिर आएगा मैं भी आऊंगा घाट तेरे, फिर लगाना मुझे पार। पर वो भी कहां तक पार लगाए? तुम्हें मासून से बाहर कोई देवी देवता नहीं कर सकता, कोई गुरुआ नहीं कर सकता। वो एक ही आता है वक्त का हाकम, एक वक्त में और ये आया जो तुम्हें 3 लोक से पार कराएगा।
ओशो जी को पार कराया ना, तो झूठ थोड़ा बोल। आज भी आगे अगर बोलूँगा तो वो मेरे साथ बोल रहे होंगे, मैं उनके साथ मिलकर चल रहा हूँ। उन्होंने बड़ा काम किया, उनके काम में त्रुटि कोई नहीं। उनके काम से बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन शब्द के बिना सब जीरो। नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। नून गुनने से नून है बनना, ताई होता सब काम प्यार। नून बिन नुक्ते के कैसे प्यार, फिर कैसे होगे पार। इसलिए नून गुनने से नून बनना है, और नून बनते हो नुक्ते से। इसलिए नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा, और नुक्ता ही सार शब्द, नुक्ता ही वैनाम शब्द, नुक्ता ही सतपुरुष का शब्द। नुक्ते में ही सतपुरुष बैठे, और वो सतगुरु के पास होता है जिसमें सतपुरुष बैठे। उसी का नाम सार शब्द है, उसी का नाम सूरत शब्द है, जो उन्होंने मुझे दिए। दो दिए, एक सार शब्द, एक सूरत। यही नाम विदे है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए। ये तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं, नरक वर्ग के नहीं। मुख से नहीं बोलना, जीवा से नहीं बोलना। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अधर विच। दर स्वांसा नाभ, अधर सुरत कमल। दर और अधर विच ध्यान लगावे, के वीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म मरण का भरम माने, उसको जन्म मरण का भेद मिले। किस लिए जग में आया, क्या करने आया, क्यों आया। नियक्षर दात कोई पूर्ण संत पावे प्यारो, ले चले संग संग साइबन दरबार। पूर्ण सतगुरु के पास है शब्द, और कहीं से नहीं आए। जीव पतंगा पतंगे समान, माया की अगन में पड़ा प्यार। जैसे रात को जब अग्नि जलती है, तो पतंगे उस रोशनी के आगे पीछे घूमते रहते और तन तज देते। वो उनके लिए माया है रोशनी, और इंसान धरती की माया में फंस जाता है और उसी माया में तन तज देता है। वो भी वहाँ उस माया पर बमरे की तरह मंडराता है, उन कीट पतंगों की तरह मंडराता है, और उसी मंडराने में मर जाता है। इसीलिए लिखा, जीव पतंगे समान, माया को अगिन में, माया की अगिन में पड़ा प्यारो। हर जीव माया ने उलझाया जाने, हर जीव माया ने उलझा दिया। पतंगे को रोशनी ने उलझा दिया, हर जीव को माया ने उलझा दिया। उसके लिए रोशनी माया, तुम्हारे लिए पैसा धन दौलत माया उलझा दिया। सुख रूपी अमृत में प्यारो, माया रूपी दुखदाई विष मिला जाना। कहता है सुख रूपी अमृत में प्यार। तुम्हारे पास अमृत है, सुरती, उसको वैनाम शब्द से जोड़, अमृत देख। लेकिन अगर तुम माया से जोड़ते हो तो विष बन जाता। वही सुरती तुम्हारी विष में घुल जाती, जो कि किसी चीज में घुलती नहीं, उसको तुम माया में डाल देते। वो भी माया 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 करने लगती। मन तो आगे ही कहता था माया में लग, जब सुरती लग गई तो मन का काम हो गया। मन बस इतना सा काम करता है कि अब ये नहीं कहीं जा सकता, फंस गया। तोता पिंजरे में आ गया तो फंस गया, तोता पिंजरे में आ गया तो फंस गया। हम देखो
कबूतरों को चारा डालते हैं, इस समय भी खा रहे होंगे और उड़ के चले जाते हैं। हम चारा डालने वाले, उनको नहीं बांधते। चारा डाला, पता है सुबह 5:30 बजे डालता हूँ, दिन को प्यारे सत्संग जी 11 से 11:30 के बीच डालता हूँ। दोनों टाइम खा के पानी भी भर देता हूँ। 7 बर्तन उनके लिए रखे, नज़दीक नज़दीक पानी पीते हैं। जब भी आते हैं पानी पी लेते। दूसरे कौवे आदि चिड़िया आदि भी आती है, पानी पी लेते। इसलिए प्यारे सत्संग जी आज़ाद रखो, सब बांधो नहीं किसी को। ये अब सुख रूपी अमृत में प्यारो, माया रूपी दुखदाई विष मिला जान रे। आत्मा की शुद्धि बिना प्यारो, विवेकहीन हर एक जग में जान। तुम जाग नहीं, आत्मा के बिना तुम विवेकहीन हो, जाग नहीं पाए, आत्मा चेतन नहीं। इसलिए आत्मा की शुद्धि बिन प्यार, आत्मा की शुद्धि ही वह नाम सतगुरु के शब्द से होती है। तो वह नाम शब्द ही नहीं तो शुद्धि कहाँ से हो? इसलिए इतने इतने कावे आपको देता रहता हूँ, क्योंकि मेरी अब कलम में जादू बहुत फट लिख लेता हूँ। ये सुबह लिखा आपके लिए और इस समय दे रहा। ये अगला पैराग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मंसूर जीसस अहंकारता से पूर्ण अस्वस्थ प्यार, पूरी तरह से वह अहंकार में, अहंकार की चरम सीमा है। लेकिन कैसा समझने की चेष्टा करना बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मैंने अलग इंक रेड से लिखा है। इसलिए कहता है मंसूर अनल हक बोला, अनल हक मिन मैं खुदा। हम ब्रह्मस्मी जैसे बोलते, मैं ही ईश्वर अल्लाह गॉड। यही चीज जीसस ने कही कि मारने वाले तुम जानते नहीं तुम क्या कर। इतना भरोसा कि वो अहंकार हो गया। उनके लिए ये भरोसा था, संसार के लिए अहंकार हो गया। उनके लिए अहंकार नहीं था, संसार ने अहंकार जाना। मंसूर जीसस अहंकारता से पूर्ण अस्वस्थ प्यारो, सत्य की स्वता परमाणिकता से आई जा। सत्य सदा परमाणिकता होती है। मैं आपको बोलता हूँ मुझे परखो, मेरे पास सत्य शब्द है। मेरे को देखो, मुझे कभी बैड कोल्ड नहीं होता। मेरे को देखो, मेरी बॉडी कितनी स्टील की तरह है, यौगिक हूँ, लोहे की तरह मेरी बॉडी है। सच कह रहा हूँ, लोहे के मानद है। सत्य की स्वतः परमाणिकता से आई जान है। ये सत्य से आई है। ये अहंकार संसारी नहीं, माया दौलत से, सत्य से। इसे कहना नहीं चाहिए अहंकारिकता, लेकिन ओशो जी कहते हैं मान ले। ओशो जी ने कहा ये अहंकारिकता है, मैं कहता हूं ये नम्रता है। ये नम्रता है, अहंकारिकता नहीं है। इसलिए मैं दूसरे की चीज भी आपको समझाता हूं, लेकिन मीनिंग एक ही। जब एंड करूंगा तो तुम्हें सारी समझ आ जाए। सत्य की स्वतः परमाणिकता से आई जान, प्रमाण मांगती है। बोलते प्रमाण दो, और वो प्रमाण दे रहे हैं। सूली पर भी मंसूर के हाथ काटे जा रहे हैं, पांव काटे जा रहे हैं, गर्दन काटी जा रही है, और कुछ उप नहीं कर। कहता है इनको बख्श दे, इनको बख्श दे, इनको बख्श दे। प्यारे सत्संग जी यही ईसा कहते हैं,
ये जो मारने वाले थे, जो सूली पर लटकाने वाले थे, उनको कहते तुम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कर रहे हो, तुम किसको क्या कर रहे हो ये तुम नहीं जान, तुम जान जाओ तो ऐसा कभी ना करो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत्य को, प्रेम को सदा गंदा जाना गया, सदा उनको दुख झेलने पड़े। आत्मा की समग्रता से आई अनुभूति जान, एक आत्मा की समग्रता, जब आत्मा तुम्हारी जाग जाती है, आत्मा जागती ही वह नाम शब्द से और किसी से नहीं जागती, और से जागती है कितनी? 75%। फिर और आगे चले जाओगे, महायोगेश्वर बनोगे 95%। तुरीयावस्था में 75%, तुरीयातीत में 95%। 90 पहले होती है, फिर 95 आस्ता आस्ता चली जाए, लेकिन 90 हम कहते हैं सर। इसलिए आत्मा की समग्रता से आई अनुभूति प्यारो, दोनों समग्र संकल्प से भरे जाओ। दोनों ये जो अहंकार तुम कहते हो, समग्रता कहते हो, ये भरी हुई होती है किससे? सत्य से। वो सत्य की बात कर रहे हैं, वो अहंकार की बात नहीं कर रहे। ये जो उनकी अनुभूति थी, मैं ब्रह्मास्मि हूं, अनिल हक हूं, मैं ही खुदा हूं, किसको मार रहे? मैं ही ईश्वर अल्लाह गाड हूं, किसको मार रहे? तो वो कह रहे थे ये अपने आप को ईश्वर गाड कहता है, अहंकारी नहीं, ये सत्य पर मबनी था। लेकिन अभी ये पूरा नहीं, अभी ये 90%, 95 था, 100 होना चाहिए। और 100 काल के दायरे में है ही नहीं। काल के दायरे में जब तक सत्पुरुष संग न दे 95 होता है, और जब सत्पुरुष चौथे लोग के भी संग दें तो आप कितने हो जाते हो? 99.9। और जब तुम्हें कोरा पत्थर शास्त्र सार में मिलता है, आप 100 हो जाते, क्योंकि तब सत्पुरुष तुम्हारे साथ होते। वही मीनिंग बताते हैं कि ये कोरा पत्थर तुम्हें क्यों मिला। और इस सृष्टि जब से बनती आई है, इस गधे भाई को, अकेले को आज तक ये कोरा पत्थर मिला। कबीर साहब को भी ये कोरा पत्थर नहीं मिला, रविदास जी को नहीं मिला, मीरा जी को नहीं मिला, पलटू साहब को नहीं मिला, दादू जी को नहीं मिला, किसी को नहीं। इस गधे भाई को कोरा पत्थर मिला। और जब सत्पुरुष संग साथ लेते हैं तो तुम 100% हो जाते हो। देखा, 0.01% जब सत्पुरुष तुमको अपने संग निज घर ले जाते हैं तो तुम 100 होते हो, उसके बिना 100 होते ही। इसलिए मैं जो काव्य लिखता हूँ बड़े प्यारे, और इसमें, इस लेखनी में ओशो जी भी साथ बंधे, मैं और वो साथ ही रहते हैं। वो मैं और मेरे सतगुरु, ये जोड़ी है, ट्रायंगल है। मैं उनको छोड़ के कोई सत्संग नहीं दे सकता। उन दोनों का संग होता है तो मैं सत्संग देता हूँ, और फिर तीसरे सत्पुरुष आप होते, उसके बिना मेरा कोई सत्संग नहीं। क्या और कहना, ओशो जी सतपुरुष, मेरे सतगुरु रांझणी वाले, और मैं चौथा। 4 मिले, 4 पाई बने, सब कुछ मिला जाए। अब सोना सफल हो गया, उठना भी सफल जान। 4 पाई पर सोए, सोओगे भी आराम से, उठोगे भी आराम से। 4 हो गए ना। सतपुरुष ओशो जी, मेरे सतगुरु रांझणी वाले, ये गधा वाले, 4 पाई बने।
4 से चारपाई है बनती, जिस पर सोते, ध्यान करते, उससे मिलते, उसकी ओर चलते और फिर वापस आते जाते। समग्र संकल्प स्वतः परमानिक प्यार। पूर्ण संकल्प तभी लिया जाता है जब तुम सतगुरु के होते हो। बिना सतगुरु के पूरे संकल्प नहीं। पूर्ण संकल्प कहते हैं, संकल्प कर, मैं ये नहीं करूं, संकल्प कर मैं, ये सब झूठ है। पंडित पुरोहितों की चीजों पे मत जाओ। ना वो जागे ना तुम जागे, वो भी भरमाते तुमको और तुम भ्रम में पड़ जाते। ये पंडित पुरोहितों को छोड़ो, ये धोखा ही धोखा, हर जा फरीबी जहां बाजी। इसलिए समग्र संकल्प स्वतः परमानिक प्यार, वो आप सबूत हो। जो तुम सत्य के साथ प्रेम से आनंद से करते हो, वो सदा उसका प्रूफ आप ही, वो आप अपने आप इस प्रूफ। पूर्ण समर्पण सतगुरु में जाना, बस कुछ नहीं करना, समर्पण। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बांगरे, सतगुरु के लिए दास। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भाई। तभी पुनरुक्ता संदेश से बाहर प्यार, पूर्णता संदेश से बाहर प्यार और समग्रता ही मूल शरत जान। ये जो तुम्हारी समग्रता है, पूर्ण समर्पण सतगुरु के प्रति, ये तुम्हारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, मूल चूल पॉइजन चला गया, मूल चूल शक वहम चला गया और समग्रता ही समग्रता। यही सबसे बड़ी शर्त है सतगुरु का होना, यही सबसे बड़ी शर्त है सतपुरुष का होना, समग्रता। बिन सत अब कुछ और नहीं, बिन प्रेम अब कुछ और नहीं, बिन आनंद अब कुछ और। इकाया सब, इज्ञा सब, सत प्रेम आनंद, एक आया सब। सत आया प्रेम आनंदा, प्रेम आया सत आनंदा, आनंद आया प्रेम सत्ता। इसलिए प्यारी सत्संग की समग्रता ही मूल शरत जान रे। बच्चा भरा पूरा शून्यता अनुभव करता है। बच्चे और बूढ़े में अब मैंने कंपैरिजन किया है। ओशो जी भी इसी के बारे में कह रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि जब बच्चा होता है तो वो, आप देख लो, अकेला लेटा हुआ और खेल रहा है, अकेला बैठा है, अपनी उंगलियां भी चला रहा है, पाँव भी चला रहा है और खुश है, हंस रहा है कभी। और जब किसी ने जरा चलने की किसी की आवाज़ है फिर उबड़ेगा। देखा, उसका ध्यान हटाया, उसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किया तो वो रोना शुरू कर दिया। इसलिए बच्चा परिपूर्ण है और उसी परिपूर्णता में उसको भक्ति की तरफ लगाया जा सकता। जितनी छोटी आयु में तुम किसी को भक्ति में लगाओगे उतनी उन्नति ज्यादा है। मेरी उन्नति इसीलिए ज्यादा, मैं बचपन में ही भक्ति की तरफ लगा। टिक्कियां बेचने जाता था तो मैंने आपको सुनाया, एक बावरे गुनगुनाने वाले मंदिर के पास खड़ा कुछ न कुछ बजाता रहता और झूमता भी रहता। मैं उसको कुछ देर देख के तो टिक्कियां बेचने निकलता था, मैं खुद आनंदित हो जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बच्चा बनना ही भक्ति है।
वो अभी पूर्ण तरह से खाली है। उसमें प्रेम भरा जा सकता है, सत्य भरा जा सकता है, लेकिन जो बूढ़ा हो गया वो तो अब गंदगी से भरा हुआ है। अब उसको भक्ति में क्या लगाओ? अब वो भरा हुआ है, वो खाली नहीं हो सकता। तभी कहा बाल अवस्था खेल गवाए, जब यौवन तब मान किनारे, बीत गए दिन भजन में ना। बचपन ही भक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाल अवस्था और बचपन के दिन बुला न दे, आज हंसी कर रुला न दे, वो बचपन के दिन बुला न दे। प्यारी सत्संग जी, तभी कहा बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान किनारे, बीत गए दिन भजन बिना। यौवन आया तो साथी जाए, विषय विकार में जाना तो अपोजिट सेक्स वाला साथी चाहिए। बचपन ही है जिसमें तुम भक्ति में पढ़ोगे, तो जवानी में भी भक्ति रहेगी, बुढ़ापे में। लेकिन तुम ढूंढते हो बुढ़ापे में कोई मेरा साधक बने, तो वो क्या बने? वो तो अपने दर्दों को, तकलीफों को ही लेके फिरता है। वो तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको दर्द तकलीफ ठीक होनी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले इधर ही क्लिनिक में एक लेडी और जेंट था। वो अल्ट्रासाउंड करा के बेचारे निकले, अपने पैसे दिए अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर साहब ने उसको बोला तुम्हें कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं। वो बड़ी हैरान थी और मैं गेट पर गया हुआ था, किसी का इंतज़ार था मुझे, किसी ने मुझे आना था, संगत वाले ने मेरे पास कुछ साइन करवाने थे, तो मैं उसकी वेट के लिए था। तो मैंने कुदरती पूछ लिया उस औरत से क्या प्रॉब्लम है आपको। वो कहने लगी मेरी सारा जो लोअर पेट है इसमें पेन रहती है हर समय, दिन और रात, और डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा ऐसे पेशेंट की मदद करनी चाहिए। मैंने 2 मिनट उसको ऊर्जा दी, सिमरन की। 2 मिनट भी नहीं दिए, कोई सेकंड ही दिए, ऊर्जा दी और उसको कहा जरा मुझे देख। मैं इसी ड्रेस में था जो इस समय आपके सामने बैठा। उसने देखा, 1 आधा सेकंड मैंने उसे कहा बंद करके तुम मुझे देख, हम बंद करो और आप देख। 2 मिनट उसने देखा। मैंने कहा अब अपने पेट को, अपने दर्द को देख। उसने देखा, सुना, उसने कहा नहीं साहब जी मैं बिल्कुल ठीक, मेरा दर्द गुम हो गया, कोई दर्द नहीं। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया। मैंने कहा कल शाम को मुझे ज़रूर फ़ोन करना कि तुम्हारी हालत क्या है। उसने दूसरे दिन मुझे फ़ोन किया, कहा मैं बिल्कुल ठीक। फिर कोई और प्रॉब्लम बताने लगी। मैंने कहा उसको सिमरन करा। आम शब्द जो है बाहर वो दीक्षा का नहीं। मैंने कहा उससे पहले सिमरन करो। इसलिए आपको बोलता हूँ कि सतगुरु इस एनर्जी से लदे होते हैं, वो जहाँ फेंके उसका प्रभाव पड़ता है। पर लेने वाला पूर्ण श्रद्धावान होना आवश्यक है। लेने वाला अगर पूर्ण श्रद्धावान है तो चीज़ काम करती है, नहीं तो नहीं करती। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ समग्र संकल्प स्वतः प्रमाणिक प्यारो, पूर्ण समर्पण सतगुरु में जान रे, तभी पुनरुक्ता संदेह से बाहर प्यारो, समग्रता ही मूल शर्त जानो। पूरी समर्पण समग्रता है, पूर्ण श्रद्धा से सिमरन, पूर्ण
सुरती से सिमरन, कहीं ध्यान आगे पीछे न जाए, यह है मगर इसमें जाना आवश्यक है। बच्चा भरा पूरा शून्य अनुभव करता प्यारो, वृद्ध बूढ़ा हर पल खाली जाना। देखा बच्चा हर समय भरा रहता है चेतना से, आत्मा से, और बूढ़ा खाली। क्यों? कि उसके अंदर मन के विचारों का ढेर है, सोच ही रहा है, विचारों में डूबा है। मन ने पूरी तरह से घेरा डाल लिया। तो हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पे आसवार है वो साधु के। तो बूढ़े को क्या दीक्षा देनी और क्या उसको पार लगाना, मतलब खत्म हो गया। आगे वही लिखा, भक्ति में जाना बच्चे के लिए सरल प्यारो, वृद्ध बूढ़े से भक्ति कोसों दूर। बच्चा ही भक्ति में जा सकता है, वृद्ध उसको आप भक्ति में नहीं लगाया जा सकता। उसकी तुम सिर्फ आशा तृष्णा पूरी करो तो खुश, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते। बालक अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान के नारे। बीत गए दिन भजन, बुढ़ापा कोई भजन करने का समय थोड़ा, वो तो दिखावे का। वहां कोई भजन नहीं हो सकता, वो दिखावा रह। एक चीज भारत में बड़ी विचित्र है और विदेशों में नहीं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना और सुनना बड़ा जरूरी है। कहता भारत में अनेकों ने जन्मों की प्यारो धारणा पाई जाती जान। हमारे भारत में, बल्कि हम सारे यही कहते हैं, मैं भी यही कहता कि हमारे कई जन्म, बल्कि एक क़यामत में 7 जन्म मनुष्य या स्त्री के मिलते हैं। अगर एक क़यामत में आपको 3 जन्म पुरुष के मिले और 4 स्त्री के मिले, तो दूसरी क़यामत में उल्टा हो जाता, 3 और 4 हो जाता। पहली में अगर 3 बार आप पुरुष बने तो दूसरी में 3 बार आप स्त्री बनो और 4 बार पुरुष बने। पहली में आप 4 बार पुरुष बने और 3 बार अगर स्त्री बने तो दूसरी बार उसका उल्टा हो। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, भारत पूरी तरह से इस चीज़ को मानता है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आ जाती है, इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इस चीज़ को कहने से। विदेश, अमेरिका आदि, जापान आदि जो देश हैं, वो कहते हैं यही जीवन हमारा आखिरी जीवन, इसके बाद हमारा कोई जन्म ही नहीं। मान लिया, अब इससे लाभ और हानि अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाए क्यों वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा उन्नति करी। अभी वो छोटे छोटे देश थे, हमारा देश तो बहुत बड़ा देश था, है, रहेगा, लेकिन उन्नति क्यों नहीं कर पाए? हमारा देश आलसी हो गया, सुस्त हो गया। क्यों? उसने कहा चलो इस जन्म में हमें ये नहीं मिला, अगले जन्म मिले। विदेशों ने कहा यही जन्म हमारा सब कुछ है, जो करना है इसमें कर लो, फिर कोई जन्म नहीं, फिर कोई मरण नहीं है, यही जन्म है और यही मरण। और इसमें वो बड़ी लगनता से, दृढ़ता से, विश्वास से, भरोसे से काम करते हैं और हर कार्य को कर ले। भारत तो उनसे सीखता है, जब वो उन्नति कर लेते हैं तो हम सीखते हैं कि हमने भी कर ली। हाँ, अब कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं जो शुरू से ही उनकी लगन माँ बाप लगाते हैं कि कोई जन्म नहीं। बाइबल कहीं नहीं कहती कि तुम्हारा दूसरा जन्म। हमारी सभी धर्म की किताबें कहती हैं यही जो मैंने बोला, हमारे जन्म और मरण है। मैंने कहा था एक क़यामत में 7 बार
तुम्हारा एज ए क्षेत्रीय पुरुष जन्म हो, और है सच, लेकिन इस सच से हम लाभ नहीं उठाते। मैं क्यों यहाँ तक पहुँचा है, मैंने उस तरफ निगाह नहीं डाली, अपने काम की तरफ निगाह डाली, और कभी अंदर लाया ही नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ तो लाया, मैंने कभी अंदर लाया ही नहीं कि हमारे और जन्म, तब तो किसी पंडित पुरोहित ने बताया नहीं था और मैंने पढ़ा नहीं, बड़ा अच्छा रहा, पता ही नहीं था। और जो वहाँ पर कोई हमारे इंस्टीट्यूशन में बोलने वाले आते थे, उन्होंने इस बारे में साइलेंट थे, वो कुछ नहीं बोलते थे इस बारे में, साइलेंट रहते। इसलिए ओशो जी भी आपको समझा रहे हैं कि इससे भारत को बड़ी हानि हुई, और मैं भी कहता हूँ इससे बड़ी हानि हुई। और इसी कारण भारतवासी सुस्त हैं, आलसी। लेकिन जो बच्चे फॉरेन की तरफ चले, अब वो धार्मिक बनना ही नहीं चाहते। मेरे स्टूडेंट गए हैं मुझसे, कभी मिलते हैं तो मैं कहता हूँ वापसी का कोई रास्ता नहीं, कहते नहीं अब वापसी नहीं, क्योंकि बच्चे अब बड़े ईगरता से हर काम करते। तो विदेश में यही लिया जाता है कि यही मेरा जीवन आखिरी, इसके बाद कोई जीवन शिवन नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो इसी जीवन में मुझे कुछ कर लेना चाहिए। तो धारणा से बड़ा लाभ और हानियाँ होती। हमारी धारणा से हमें हानियाँ, उनकी धारणा से लाभ है, लेकिन एक साइड पर ही लाभ, वो है संसारी चीज़ों। साइंस ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्री ले लो, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले लो, वो लोग आगे। लेकिन धर्म का झंडा आज भी भारत के हाथ में है, कल भी था और परसों भी रहे। ये झंडा नहीं ना कोई और ले सका, ये तो बात है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपको कहता हूँ, मृत्यु शब्द ही खो दिया विदेशों। मृत्यु शब्द सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करता है और कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। वहाँ सिर्फ काम एंड काम, आखिरी जन्म, आखिरी मृत्यु, उसके बाद कोई मृत्यु। तो जैसी धारणा बना ली, उससे वो लोग बड़ी उन्नति करते और हम पिछड़ के रह जाते। मृत्यु शब्द खो गया प्यारो, तासे हम सब समय के प्रति सजग मत जाना। हम समय के साथ सजग नहीं हो, हम होशियार नहीं हैं, हम ढीले रहे। क्या कोई बात, अगले जन्म का, इस जन्म ने किया अगले में कर। कोई कहता है बचपन में नहीं हो, चलो बुढ़ापे में कर, जुआनी में कर। हम सदा टालते हैं। भारत में टाला जाता है बात को, विदेशों में टाला, वहाँ किया जाता है, यहाँ टाला जाता है। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, किया जाना और टाला जाना, जन्मों का होना और ना होना। होना मैं भी कहता हूँ है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी है इसको जीवन में डालने की? क्या जरूरत है आपको सुस्ती में ले जाने की? क्या जरूरत पड़ी है इसकी गिनती करने की? है तो है, मारो कुल, तुम काम में जुड़ जाओ। मैं जब ये संत बना तो मुझे पता चला, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं कभी किसी पंडित पुरोहित के पास गया ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं। और मेरे में भी यही भावना थी, बस ये जन्म मिला, कर ले कुछ। और किया, बहुत कुछ किया, और तभी आपके समक्ष बैठा हूं। और पूरे ब्रह्मांड से प्यारे सत्संग जी, पूर्ण विश्वास श्रद्धा से कह रहा हूँ कि इस बेनाम जैसा सतगुरु कोई भी इस ब्रह्मांड में, इस धरा पर नहीं आया, नहीं है। कल की बात मैं नहीं करता। कबीर साहब में सब कुछ था, लेकिन वो ओंकार भगवान से झगड़ते लड़ते रहे। वो शह शास्त्र सार में कभी नहीं गए, उनको कोरा पत्थर कभी इशू नहीं हुआ। वो सतपुरुष के साथ शह शास्त्र सार में कोरा पत्थर लेने कभी नहीं गए। ये गदा भाई गया,
शायद शास्त्र सार में नहीं गए तो तुम 100% आत्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि 90.9 तुम होते हो तो अंदर दाखिल होते हो। तो सतपुरुष जब साथ होंगे तो आप 100 हुए ना। सतपुरुष 100 के बिना आपका साथ नहीं ना दे सकते। इसलिए शायद शास्त्र सार में जब उनके साथ दाखिल ही हुआ तो मैं 100 था, और पहला संत इस पूरे ब्रह्मांड में 100% चेतन हुआ, और मैं आपके सामने 100% चेतन बैठा। इससे ज़्यादा आप इस समय बोलने का अंदर से परमिशन नहीं मिल रही, तो यहाँ मैं रोकता हूँ। तो यही आपको कहता हूँ प्यारी सत्संगी, सत्य पे चलो, प्रेमी बनो और आनंद में जीना सीखो। सत्य, प्रेम और आनंद ही हमारा जीवन, इसी से हमने पार होना और कोई रास्ता नहीं। तो प्यारे सत्संगी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। धन्यवाद।